हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन राजधानी भोपाल की आजादी 1 जून 1949 को नवाबी शासन के अंत के साथ मानी जाती है। बीते वर्षों में भोपाल में नवाबी दौर की कई पहचानें बदली गई, जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन बन चुका है। अब एक बार फिर राजधानी में नाम बदलने की सियासत गर्मा गई। इस बार मुद्दा है हमीदिया अस्पताल और कॉलेज का नाम बदलने का। आइए देखते हैं प्रदीप तलरेजा की एक खास रिपोर्ट। फिर उठी हमीदिया अस्पताल के नाम बदलने की मांग। आखिर क्यों उठी नाम बदलने की बात? नवाब हमीदुल्ला के कार्यों पर विवाद। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान। हमीदुल्ला ने तिरंगा फहराने पर पोस्ट मास्टर को कराया था गिरफ्तार। हमीदुल्ला ने पुलिस से कराया था तिरंगे का अपमान। विलीनीकरण आंदोलन करने वालों पर चलवाई थी गोलियां। भोपाल रियासत को पाकिस्तान में कराने की थी ख्वाहिश। राजधानी भोपाल का हमीदिया अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इलाज को लेकर नहीं, बल्कि नाम बदलने की मांग को लेकर। दरअसल इस अस्पताल का नाम बदलने की मांग कोई नई नहीं है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ ने यह मांग उठाई थी। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अस्पताल का नाम डॉक्टर NP मिश्रा चिकित्सालय रखने की मांग की थी। गौरव दिवस पर एक बार फिर नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भोपाल नवाब हमीदुल्ला खान के नाम पर बने हमीदिया अस्पताल और हमीदिया कॉलेज का नाम बदलने की मांग की है। नवाब हमीदुल्ला भारत भक्त नहीं बल्कि पाकिस्तान परस्त थे। जब देश आज़ाद हुआ तो भोपाल का विलय 2 साल तक भारत में भोपाल की रियासत का नवाब हमीदुल्ला ने नहीं होने दिया। देश आज़ादी के उपरांत जब पोस्ट मास्टर जी द्वारा पोस्ट ऑफिस में तिरंगा फहराया गया तो नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने तिरंगा उतरवा करके अपने पैरों से कुचला। विलीनीकरण आंदोलन उस समय के देशभक्तों ने चलाया। नवाब हमीदुल्ला की पुलिस ने विलीनीकरण आंदोलन करने वालों पर गोलियां चलवाई। लोग शहीद हुए। स्वयं नवाब हमीदुल्ला ने जिन्ना और पाकिस्तान को ये पेशकश की कि भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करते हैं तो मुझे आप वजीर बनाइए, मैं भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करवाने तैयार हूँ। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी के इस बयान के बाद भोपाल के सांसद आलोक शर्मा भी इस मांग के समर्थन में आ गए हैं। देखो साहब, जब भोपाल का बेटा भोपाल का महापौर बना तो यहाँ पे हैदराबाद का नवाब ने हमला किया और भोपाल के नवाब के लड़के को, इसी नवाब हमीदुल्ला को पकड़ के ले गया हैदराबाद के अंदर 1 साल तक रखा। वो जब 1 साल के बाद संधि हुई, उसको रिहा किया तो उसने कहा भोपाल जाना है। तो उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, हवाई जहाज नहीं चलते थे, गाड़ी घोड़े नहीं थे। तो उसने कहा कि हमारे हैदराबाद का लोगो ले जाओ। मछली का लोगो था, वो भी हमारा गुलामी का प्रतीक था। अंग्रेज चले गए, नवाब चले गए, भोपाल का बेटा महापौर बन गया। अब काहे का नवाब का गुलामी का? तो हमने नगर निगम का मछली का लोगो भी बदल दिया और वहाँ पे राजा भोज, क्योंकि राजा भोज शहर के राजा थे, उनका हमने लोगो बना के कर्मण्यवादी का रास्ते। आज नगर निगम का आपके घर में संपत्ति कर का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, उसमें राजा भोज आ रहा है। ये काम हमने किया है। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कि बीजेपी इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार चलाने वाले लोग जो भोपाल का विकास करना चाहिए, जिस भोपाल के अभी तक मास्टर प्लान नहीं लेके आ पाए, जहां पे हालत क्या है, लगातार कब्जे बीजेपी के नेताओं के चल रहे, उनकी जगह नाम बदलने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस नाम बदलने से इधर उधर की बातें करने वाले लोग हैं। जो उन्होंने बयान दिया, ये हुआ कि आज़ादी के समय ये बात हुई हुआ, तो उस संगठन पे भी बात कर रहे हैं जिन्होंने 2002 तक अपने संगठन के मुखिया के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर इस देश का तिरंगा नहीं फहराया। उस संगठन का विरोध करो जाके। जिन्होंने नागपुर में 2002 से पहले कोई तिरंगा फहराता था तो उनके ऊपर केस करने का काम कर देते थे, उनके ऊपर बातें करने का काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिन्होंने जिन भोपाल की जमीन पे जिस व्यक्ति के अंदर ये दान की प्रवृत्ति को खत्म करना चाहते हैं,
इससे पहले भी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर बदला गया था और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया था। इसके अलावा निशातपुरा स्टेशन और इस्लामा नगर के नाम भी बदले जा चुके हैं। फिलहाल नाम बदलने की इस लड़ाई में सियासत फिर से अपने रंग में है। आगे क्या होता है इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा की रिपोर्ट।